गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल गायत्री स्कूल सांचो। आज अपन चैप्टर फर्स्ट के लेक्चर नंबर 12 के साथ में आए हैं। आज अपना टॉपिक रहेगा विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले अपन ने पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत बल रेखाओं के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया है। अब विद्युत जो बल रेखा अपन पढ़ रहे थे उसमें से देखें, एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शन करें। कुछ रह गया था, देख लेते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाए। ये लाइनें कुछ ऐसी होती, ये जो लाइनें ऐसे प्रदर्शित करेंगे वो एक समान विद्युत क्षेत्र है। अगर कुछ इस प्रकार से है तो ये क्या कहलाएगा, असमान विद्युत क्षेत्र। और जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो किसी चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज के कारण कुछ इस प्रकार की होगी। ये कुछ ऐसे एक समान रूप से वितरित होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे बात करें ये सिमेट्रिक नहीं है, इतने उधर होनी चाहिए। सिमेट्रिक रूप से वितरित और समान रूप से वितरित है तो ये अपने पास सही नहीं होगा। जैसे ये कैसे होनी चाहिए, ये अपने पास कुछ ऐसी, ठीक। तो अब ये क्या कहलाएगी, एक समान। अब ये विद्युत रेखाएं सही होगी। अब देखिए अपना स्टार्ट करें टॉपिक विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, पहले अपन इस द्विध्रुव के बारे में देखें। द्विध्रुव का अर्थ, शाब्दिक अर्थ देखें तो अपन क्या कहेंगे, जिसमें दो ध्रुव, दो सिरे हो, दो सिरे भी कैसे विपरीत हो। इस द्विध्रुव को अपन केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं किसी आयन की कैरेक्टरिस्टिक पता लगाने के लिए। लेकिन अपन यहाँ पे देखें विद्युत द्विध्रुव के अंदर दो ध्रुव बनाने के लिए अपन देखें कि कोई दो चार्जेस को, ठीक है, वो कैसे होने चाहिए, समान। जैसे माइनस चार्ज क्यू चार्ज, दूसरा इधर प्लस का क्यू चार्ज। ये दोनों आवेश परिमाण में बराबर है लेकिन इनकी प्रकृति कैसी है, भिन्न भिन्न है, अर्थात विपरीत। इन दोनों आवेशों को कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो इससे बनने वाली युक्ति को अपन कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, ठीक। ये देखिए बात करें अपन, अब ये डिस्टेंस भी कहां से लेंगे, किसी एक पॉइंट से लेंगे कि यदि तो आवेशों को किसी बिंदु से समान दूरी पर रख दिया जाए तो इससे बनने वाली युक्ति को अपन क्या कहते हैं, द्विध्रुव। तो ये पॉइंट अपने पास और माने इसकी दूरी अपन ए लें और ये भी डिस्टेंस कैसी है, तो ये अपने पास क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अब इसमें देखें द्विध्रुव के अंदर ये अपने पास किसी भी पदार्थ की प्रकृति को पता लगाने के लिए, अब पदार्थ आपको पता है किससे मिलके बना होता है, अणु से। अणु किससे मिलके बनते होते हैं, परमाणु। और प्रत्येक पदार्थ का परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। अब पदार्थ की प्रकृति अपने पास दो तरह से, एक होता है ध्रुवीय, दूसरा होता है उध्रुवीय। ध्रुवीय कैसे, अगर देखिए पदार्थ के अंदर बात करें ऐसे उदासीन होगा तो जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो आयन है पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही स्थान पर होंगे। दूसरा बात करें कि ध्रुवीय के केस में अगर पॉजिटिव चार्ज धनात्मक आवेश तथा नेगेटिव चार्ज
दोनों का जो केंद्र है वो समपाती ना हो, समपाती अर्थात एक ही स्थान पर ना हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, ध्रुवीय। अर्थात पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज उस दोनों के बीच में कुछ दूरी होगी, वो क्या कहलाएंगे, ध्रुवीय। दूसरा ये क्या कहलाएंगे, अध्रुवीय, जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, समपाती, और इसमें समपाती नहीं होते। इससे अपन पदार्थ की प्रकृति पता लगा सकते हैं। अब ध्रुवीय के केस में इस दोनों में जो इसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसमें भी शून्य होगा और इसमें भी क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है। अब ध्रुवीय के अंदर, अब इसका एक्चुअल में देखें तो इसका शून्य नहीं होता है। ध्रुवीय केस में कुछ आघूर्ण तो होगा, लेकिन इसके जो आयंस है वो जो ध्रुवीय आघूर्ण की, द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन है वो यादृच्छिक रूप से परिवर्तित होते थे, इसलिए परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण अपन को 0 प्राप्त होता है। इसका तो ऑलरेडी 0 होता ही है। अब इस अध्रुवीय को क्या देखें, इस अध्रुवीय मॉलिक्यूल्स को अगर अपन किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, विद्युत क्षेत्र में रखने पर इसके जो चार्जेस है अपने स्थान में कुछ क्या करेंगे, परिवर्तन लाएंगे। एक चार्ज इधर जाएगा, एक चार्ज इधर जाएगा। उस कंडीशन के अंदर ये द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण या द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। अब और ऐसे पदार्थों को अपन कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। और जो ये पद्धति है ध्रुवित करने की, कि अध्रुवित को अपन क्या करेंगे, ध्रुवित, इसको प्रक्रिया को कहते हैं अपन ध्रुवण या पोलराइजेशन। ठीक, ये डाई इलेक्ट्रिक अपन ये कैपेसिटर के अंदर, संधारित्र के अंदर अपन समांतर प्लेट संधारित्र या जो संधारित्र है उसके बीच में जो फ्लूइड पदार्थ भरेंगे वो डाई इलेक्ट्रिक होते हैं। उसके अंदर और भी अपन इसके बारे में बात करेंगे। डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड एक्चुअल में क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, लेकिन इसको विद्युत क्षेत्र में रखने पर वो उनके आयंस होंगे वो डिफरेंट हो जाते हैं, कुछ दूरी पर आ जाते हैं। ठीक है, इसको अपन डाई इलेक्ट्रिक 2 तरह के गुण प्रदर्शित करता है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होगा कि कुछ दूरी पर पृथक किए गए समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से बनने वाली युक्ति को अपन क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। अब इसकी बात करें, इस युक्ति पर नेट चार्ज कितना होगा, बात करें कि ये डाइपोल पर नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू 0 होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, विद्युत क्षेत्र होगा या नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। देखिए पॉजिटिव चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में, बाहर के या इस दिशा में ले अपन तो इसके कारण इस दिशा में होगा और इसके कारण भी इस डायरेक्शन में होगा, दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो विद्युत क्षेत्र तो होगा। आवेश नहीं होगा लेकिन विद्युत क्षेत्र हमेशा होता है। ठीक है, अब देखें हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, अब देखिए ये जो विद्युत द्विध्रुव होता है और एक तरह होता है चुंबकीय ध्रुव, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये दोनों सेम तरह के ही होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात करें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको अपन P के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, जैसे अपने पास एक चार्ज था, एक पॉजिटिव ये और नेगेटिव चार्ज लिया, वो कुछ डिस्टेंस पर के मान लेते हैं ये डिस्टेंस a है इस पॉइंट से, और ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, वो पॉइंट है, ये भी डिस्टेंस कितनी है a। तो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो दोनों आवेशों के बीच की लंबाई
या फिर अपने इसको कहेंगे द्विध्रुव की लंबाई तथा उन पर आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो समानुपाती क्या उसके बराबर होगा, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होगा अपने पास, उनके मध्य दूरी कितनी है 2a और AB सदिश है तो इसको सदिश ले, और इस पर आवेश कितना है Q, P इंटू 2a इंटू Q। तो P बराबर कितना हो जाएगा 2Q इंटू a, ये इसका सदिश रूप होगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा कि दोनों या द्विध्रुव की लंबाई तथा उसके आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होगा, ऐसा ही मात्रक देखें कि P इंटू 2a इंटू Q, डिस्टेंस इंटू आवेश है तो कूलाम इंटू मीटर। दूसरा इसकी बीमा क्या होगी, कूलाम की होती है A1 T1 और लंबाई की L1। इसका अन्य एक मात्रक होता है विद्युत आघूर्ण का D बाई DE B वाई टेबल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना कि एक टेबाई बराबर 3.33 इंटू 10 की पावर 30 सेंटीमीटर, ये इसकी द्विध्रुव आघूर्ण की। देखिए ये अपने पास है किसी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र अपन ने बनाया है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव के कारण बाहर की दिशा में और नेगेटिव के कारण अंदर की दिशा में, और ये विद्युत बल रेखाओं को अपन ने प्रदर्शित किया है। बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पर समाप्त होती है। अतः इस डाइपोल के पास में विद्युत क्षेत्र होगा, इसके अक्ष पर भी होगा, इसके निरक्ष पर भी होगा। ठीक है, अब इसको अपन अभी देखते हैं, एक अक्ष पर ज्ञात करेंगे, दूसरा निरक्ष पर अपन डाइपोल मोमेंट ज्ञात करेंगे। अब देखिए एक होता है आदर्श द्विध्रुव, किसे कहते हैं, ये एक संकल्पना मात्र है। आदर्श द्विध्रुव के लिए अपने पास कोई भी चार्ज इतने द्विध्रुव के लिए क्या चाहिए, चार्ज एंड उसके मध्य की दूरी, इस पर आवेश होता है और दोनों के बीच की दूरी, आवेश टेंस टू इन्फिनिटी होना चाहिए और दूरी टेंस टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा कोई द्विध्रुव है तो वो क्या कहलाएगा, आदर्श द्विध्रुव कहलाता है। अब अपन किसी द्विध्रुव के कारण, अब इसकी डायरेक्शन होती है कि द्विध्रुव की डायरेक्शन क्या होती है। अब द्विध्रुव की डायरेक्शन के लिए देखें अपन, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज के बाहर की तरफ, नेगेटिव के अंदर, पॉजिटिव टू। लेकिन द्विध्रुव की द्विध्रुव और उस डायरेक्शन किसके, आघूर्ण की, पी की दिशा होती है वो माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज की तरफ होती है। अर्थात इसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, ये -2 प्लस, इस प्रकार आघूर्ण की डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है। अब अपन ज्ञात करते हैं अक्ष पर और निरक्ष पर। अब देखिए अपन कि द्विध्रुव के कारण उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। अब अपन देखें इसकी अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अपने पास ये आवेश लें अपन, ये नेगेटिव चार्ज और ये अपन ने लिया पॉजिटिव चार्ज, ये कुछ डिस्टेंस पे है, ये वाला पॉइंट अपन ने लिया ओ, यहाँ से डिस्टेंस अपन कितनी मानते हैं ए, और यहाँ से भी डिस्टेंस कितनी मानते हैं ए। ठीक है, ए डिस्टेंस पर है
और इसमें इसके द्विध्रुव की आघूर्ण की डायरेक्शन क्या हो गई है, P। अब अपन इसके किसी एक पॉइंट पर इसके अक्ष अपन मान लेते हैं ये, इस अक्ष पर एक पॉइंट लिया जाए, मान लेते हैं ये पॉइंट P। इस पॉइंट P पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इस आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ये देखें पॉइंट। अब इसके लिए देखें, ये इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पर डायरेक्शन होगी, वो किस दिशा में, इस डायरेक्शन में। और इस माइनस क्यू के कारण डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे देखा जाए पॉजिटिव चार्ज पास में है तो इसकी तीव्रता अधिक होगी, ये दूर है तो इसकी तीव्रता कम होगी। तो इसको अपन लेंथ से बता दी, थोड़ा सा ये कम है, ये ज्यादा है। अब इसको अपन ने मान लिया 1 और इसको 2, तो ये E2 हो जाएगा और ये हो जाएगा E1। ठीक है, ये E2 और E1। E2 E1 हो गया। ये जो पॉइंट P की डिस्टेंस अपन लेंगे वो द्विध्रुव के दोनों के बीच के पॉइंट है, जहाँ से अपन दोनों आवेशों की डिस्टेंस लेते हैं। वो डिस्टेंस मैंने ले ली, ये कितनी है, R। ठीक, ये पॉइंट P की डिस्टेंस। अब इसके कारण डायरेक्शन अलग है, इसके कारण डायरेक्शन अलग है। तो इस नेट पॉइंट P पर द्विध्रुव के कारण तीव्रता होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP बराबर में क्या लिख सकता हूँ, E2 माइनस E1। डायरेक्शन तो वही होगी जो ज्यादा वाले चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी नेट, उसकी डायरेक्शन कैसे रहेगी, द्विध्रुव आघूर्ण के समान। तो E2 माइनस E1। अब अपन ज्ञात करें कि पहला माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसको अपन ने माना कितना है, E1 माना है। ठीक है, तो E1 की वैल्यू, अब देखिए अपन ने डायरेक्शन वगैरह सब कंसिडर कर लिया, तो ये माइनस वगैरह चिन्ह रखने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, E1 की डिस्टेंस यहाँ से इस, तो R प्लस ए, कितना हो जाएगी, R प्लस ए का होल स्क्वायर। और इसको अपन लिख सकते हैं बराबर KQ अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर, और एक को मानेंगे अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार ज्ञात करें पॉजिटिव Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको अपन माना है E2। E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 आवेश में Q। अब डिस्टेंस कितनी होगी, ये R में से कम, ये डिस्टेंस होगी। तो मैं लिखता हूँ R माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसको लिखते हैं KQ अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से मान अपन इसमें रख दें, तो लिख सकते हैं अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड एट पॉइंट P EP इक्वल टू E2 माइनस E1, तो हो जाएगा KQ अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या आएगा, ठीक, इसको आप उतार लें, पॉज करके मैं मिटा देता हूँ। ठीक, वीडियो लंबा बनेगा। अब देखिए E1 E2 का मान ज्ञात कर लिया। हाँ, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्चुअली देखें क्या कॉमन आएगा, EP टू KQ कॉमन आएगा। KQ कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचा 1 माइनस 1 अपॉन R प्लस ए का
होल स्क्वायर। अब इसमें से एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोनों ही आएंगे, तो ए पी इजक्वल टू यहाँ से के क्यू बाहर आएगा, यहाँ से एलसीएम दोनों आर प्लस ए का होल स्क्वायर और आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ से ये बचेगा क्या, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, यही तो बचेगा, माइनस से प्लस आएगा तो ये एंड ए पी इजकल टू के क्यू। इसको अपन खोल दें ऊपर वाला, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस माइनस उधर हो जाएगा प्लस का 2ar, और इसको अपन साथ में लेके इसको होल स्क्वायर आर प्लस ए आर माइनस ए का संपूर्ण होल स्क्वायर, तो ये भी क्या है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी क्या है होल स्क्वायर। ये सारी चीजें कैंसल आउट, तो ये कितना बचेगा 4 इंटू ए इंटू आर, देन ए पी इजक्वल टू के क्यू, और ये हो जाएगा 4a इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या है 4ar, और इसको अपन टर्म्स में लाना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की टर्म्स में लाना है। इस टर्म्स में लाने के लिए इसको मैं इधर लिखता हूँ। देखिए आप जानते हैं P द्विध्रुव आघूर्ण P इजकल टू क्या हो जाएगा 2q इंटू ए या q इंटू 2a। दूसरा ये जो डिस्टेंस है ए डिस्टेंस किसके बीच की, एक मिड पॉइंट से आवेश के बीच की दूरी, और ये आर ले रहे हैं द्विध्रुव के किसी पॉइंट से दूरी, तो ये आर है वो बहुत ज्यादा बड़ा किससे ए से बड़ा है, तो अपन इस ए स्क्वायर क्यू टर्म्स को अपन क्या मान सकते हैं 0 के फॉर्म में, इसकी तुलना में 0, या फिर अपन लिख सकते हैं आर स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, देन ए स्क्वायर टेंड्स टू 0। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखें तो ई पी इजक्वल टू क्या बचा के, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2k 4 का आधा कर लिया, और ये हमें जब 2a इंटू और इधर हो जाएगा 2k इंटू आर बार ले लिया, और यहाँ पे बचेगा 2a इंटू क्यू अपॉन यहाँ पे आर स्क्वायर आर की पावर क्या बचेगी 4, और इसको अपन p लिखते, एक आर से एक आर कैंसिल, देन ए पी इजकल टू बचेगा 2k p अपॉन आर क्यू। तो ये पास अक्ष के रूप में कि किसी द्विध्रुव के अक्ष पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या है 2kp अपॉन आर क्यू। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, डेरिवेशन पूछा जाता है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नॉर्मल देखे अपने पास, नॉर्मल क्या होता है कि ई परपोस्टल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर होता है, लेकिन द्विध्रुव के कारण क्या है ई पी परपोस्टल टू 1 अपॉन आर क्यूब होता है। ई पी इजकल टू 2kp, पी क्या पे द्विध्रुव आघूर्ण है, और आर क्या है कि द्विध्रुव की किसी पॉइंट से दूरी, और दूरी हमेशा उसके मिड पॉइंट से अपन को ज्ञात करनी होती है। ठीक, तो इसी प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं उसका निरक्ष का भी। देखिए अपन ने देख लिया कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के डायरेक्शन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन के अनुसार या उसी की डायरेक्शन में होती है, और निरक्ष पर ये अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी तीव्रता 2kp अपॉन आर क्यूब होती है। अब अपन ज्ञात करते हैं निरक्ष पर, अक्ष पर सारी चीजें होगी। अब निरक्ष के लिए अपने पास सेम चार्जेस, ये माइनस क्यू चार्ज लेंगे। अब देखिए निरक्ष पर बनाने के लिए इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। चलो ये अपने पास रहा माइनस
क्यू चार्ज, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये दोनों को मिलाने वाली देखा, इनका मिड पॉइंट ए, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है ए, यहाँ से भी डिस्टेंस क्या है ए। अब निरक्ष पर लेना है, निरक्ष कौन सी, ये परपेंडिकुलर, निरक्ष वैसे ये भी हो सकते ये भी हो सकते, लेकिन अपन लें परपेंडिकुलर वाले, ठीक है, इसके लंबवत आसान रहेगा, अपन उसका भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड के पर्पज से या अपने 12th बोर्ड में यहाँ तक ही है। ये निरक्ष पर पॉइंट ले लिया, मान लेते हैं अपने पास ये पॉइंट P, और इस पॉइंट P की डिस्टेंस है यहाँ से अपन ने ले ली कितनी R। इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब देखिए इसके कारण भी होगी तीव्रता, इसके कारण भी होगी। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पर डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे, इसको अपन ले लें 2 एंड, तो ये क्या हो जाएगा E2, और इसके कारण डायरेक्शन कैसी रहेगी, इसके अंदर की तरफ, तो ये E1। दोनों की डायरेक्शन इस प्रकार है, दोनों आवेशों के कारण कुछ कोण पर है, तो इन दोनों का परिमाण कहीं इस दोनों के बीच में आएगा। मैं लिखता हूँ EP वेक्टर बराबर होगा E1 प्लस E2 वेक्टर, दोनों के परिमाण के बराबर होगा। अब देख लेते हैं, मान ले चलो कि ये जो एंगल है यहाँ से, ये कोण मान लिया कितना है थीटा, तो ये भी कोण कितना होगा थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा, कितना 2 थीटा। ये A है, ये R है, तो समकोण त्रिभुज से अपन कह सकते हैं कर्ण होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसी प्रकार ये भी कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब E1 व E2 की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। अब इसमें एंगल भी चाहिएगा, ठीक है, एंगल कैसे होगा, तो पहले अपन देख लेते हैं कि E1 की वैल्यू कितनी होगी, E2 की वैल्यू कि -q आवेश के कारण निरक्ष पर बिंदु P पर, निरक्ष के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको कितनी माना अपन ने E1 माना, देन E1 इक्वल टू बस क्या होता है KQ अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा, ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, अंडर था, अंडर का स्क्वायर 10 से में रहेगा, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार यहाँ से प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको अपन ने कितना माना A2, ठीक। इस A2 की वैल्यू क्या होगी KQ अपॉन अंडर ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर, देन KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों बराबर है, ठीक, बराबर है, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे कि E1 बराबर E2, और वो वैल्यू कितनी है KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब यहाँ पे नेट इंटेंसिटी कितनी होगी, अब देखें कि EP वो E1 प्लस
E2 के सदिश योग के बराबर है। और ये सदिश योग देखें अपन, हाँ, तो EP बराबर क्या हो जाएगा, हाँ, कितना होगा, ये E1 E2 बराबर है, E1 इक्वल टू 2, ये दोनों बराबर है, तो मैं लिखता हूँ 2E, हाँ, 2E लिखें, हाँ, तो EP बराबर हो जाएगा E1, वेक्टर फॉर्मूला है E1 कॉस थीटा, दो एंगल है कॉस थीटा, और ये भी हो जाएगा E2 कॉस थीटा। 10 EP बराबर E1 E2 बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ 2E1 या E2 कॉस थीटा। E की वैल्यू अपन यहाँ से रख देते हैं, E की वैल्यू कितनी, ये आप देख लेना, मैं मिटा देता हूँ। EP की वैल्यू कितने थे, तो 8 पॉइंट, EP बराबर 2E, E कितना KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। एक कॉस थीटा क्यों आया, आपने डायरेक्टली लिख दिया, क्योंकि देखिए ये जो E है इसका ये एंगल है, इसके साथ में ले रहे हैं, तो ये इसका घटक E साइन थीटा होगा, ये क्या होगा E cos, ये अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं। अब इस cos थीटा की वैल्यू कहाँ से लाएं, cos थीटा ज्ञात करने के लिए अपन देखें यहाँ पे cos थीटा बराबर अपन L K ऐसे क्या ज्ञात करें, cos आधार अपन कर्ण, आधार देखें इस त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के सामने वाला लंब और ये आधार कितना A, कर्ण A, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा A अपॉन अंडर ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू अपन यहाँ पुट कर दें, देन EP बराबर कितना होगा 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू cos थीटा कितना A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का क्या है अंडरूट है, अंडरूट आधा, अंडरूट का मतलब आधी घात, ये पूरी आधी और ये कितनी होगी डेढ़ का मतलब 3/2, EP इक्वल टू 2AKQ, और ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक, 3/2। अब देखें कि ये क्या मिलके बन, देखें ये 2AQ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू 2AQ, दूसरा R स्क्वायर इज ग्रेटर देन A स्क्वायर, देन A स्क्वायर को अपन क्या कर सकते हैं 0 की तरफ मान सकते हैं, ठीक, ये, और इसमें एक चीज और क्या बचे 2KR स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, हाँ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, हाँ A स्क्वायर को अपन ले माना, तो ये क्या हो जाएगा R की पावर रखे मान, तो EP इक्वल टू KP 2AQ हो गया, KP अपॉन R स्क्वायर बचेगा R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसल आउट, देन EP इक्वल टू क्या बचेगा अपने पास KP वेक्टर अपॉन RQ। देखिए अब इसमें डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन देखी जाए तो ये द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन तो ये होगी, लेकिन नेट
इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन कैसी है, विपरीत है। अक्ष पर कैसी थी, समान थी, इसमें कैसी है, जस्ट विपरीत है। दोनों में अब अपन देखें, कंपैरिजन करें। अक्ष और निरक्ष। अक्ष पर देखें एट पॉइंट P पर क्या था, 2K P/R क्यूब। इसमें एट पॉइंट P केवल क्या आएगा, KP/R क्यूब। इसमें भी EP/R क्यूब के समानुपातिक, तो EP है वो दूरी के वर्ग के तृतीय घात के समानुपातिक था। वर्ग की क्या है, EP प्रपोर्शनल टू 1/R क्यूब, सॉरी EP प्रपोर्शनल, इसमें भी 1/R क्यूब। दूसरा, अब इस दोनों के बीच में संबंध देखें कि अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर अधिक होगी, अक्ष पर अधिक होगी या निरक्ष पर। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं E अक्ष पर होती है वो 2 गुना होती है निरक्ष की, अर्थात अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिक होती है, कितनी, निरक्ष की 2 गुना। इसमें डायरेक्शन की बात करें, कह सकते हैं E व P समान दिशा में होंगे, और इसमें E व P विपरीत दिशा में होते हैं। इसमें बोर्ड एग्जाम में किसी या तो अक्ष का पूछ सकता है, निरक्ष ऐसे क्वेश्चन आता है, विद्युत द्विध्रुव क्या है और द्विध्रुव के कारण किस उसकी अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, या निरक्ष पर। ठीक है, अब अपने पास एक लास्ट टॉपिक बचा, फिर अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इस पर अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। धन्यवाद।